हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने 2025 में इस क्वेश्चन को दिया था, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स रूट में एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को जो करने का रूल होता है, जो करने का तरीका होता है, वो ये होता है कि आपको कुछ करके ये रूट को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब x को कुछ ऐसा चीज लेट करनी है कि रूट सिंप्लीफाई हो जाए। और आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे प्लस का साइन है, तो जब भी आपको प्लस दिखे तो या तो बेटा 10 या कोट। तो हम इस क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। हम x को लेट कर लेते हैं a tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? प्लस में हो तो tan या कोट, माइनस में हो साइन या कोस। तो कितना हो जाएगा यहां से, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में, तो x की जगह आ गया a tan स्क्वायर थीटा, नीचे x की जगह तो a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि यहां पे dx लिखा है और हमने थीटा की टर्म्स में लेट किया है, तो इसे थीटा की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। तो x का हो जाएगा dx, a कांस्टेंट है, tan स्क्वायर तो पावर 2 शुरू में आ जाएगी, 2a tan थीटा, और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर हो गया? तो यहां पे dx की जगह लिख लो 2a tan थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा। अब रूट को सिंप्लीफाई करो, a से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, tan को लिख लेंगे साइन अपॉन कोस, sec को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस, कोस से कोस गया, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, रूट में है स्क्वायर तो बाहर आके हो गया साइन थीटा। ठीक हो गया? इस 2a को हमने बाहर ले लिया और ये हो गया tan थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इतना समझ आ गया बेटा? अब हमने आईटीएफ में पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया tan थीटा, और ये साथ में आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, यानी कि ये आपकी फॉर्म बन गई है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, उसमें क्या रूल लगता है? उसमें लगता है आइलेट रूल। मतलब पहला फंक्शन इनवर्स होता है, दूसरा लॉगरिथम होता है, एल्जेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अब ये रहा एल्जेब्रिक, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। क्लियर है? रूल क्या होता है इसका? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है, तो यूज करते हैं। 2a बाहर चल रहा है, पहला फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर डिफरेंशिएशन क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा दोनों बार यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा का कैसे होगा। लेट कर लेते हैं tan थीटा को t, डिफरेंशिएट कर देते हैं tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt, यानी कि sec स्क्वायर थीटा d थीटा किसके इक्वल है? dt के, और ये था t, तो ये हो गया t इंटू dt। t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2। इतना समझ आ गया? और t क्या था हमारा? 10, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यूज करते हैं 2a एज इट इज, ये थीटा एज इट इज, इसका रिजल्ट आया tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होता है 1, ये वाला इंटीग्रेशन पूरे का ये रहा, इसका रिजल्ट आ गया 1, इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बाहर ले लिया d थीटा। इतना क्लियर हो गया बेटा?
चलिए आइए आगे करते हैं। अब 2a के अंदर इंटू कर रहे हैं, जब 2a के अंदर इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका a थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। इसके इंटू जब इसमें करोगे तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो a, अब इंटीग्रेशन में लिखा है tan स्क्वायर थीटा और इसका तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। ये कितना हो गया, a थीटा tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, तो माइनस के a tan थीटा, 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया a थीटा। इतना ठीक है, और साथ में कांस्टेंट आता है c। ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन का काम पूरा। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। अब करना क्या है, क्योंकि हमारा आंसर थीटा में आया है और हमारा क्वेश्चन था x में, तो अब आपको x तक पहुंचना है। ठीक है, यानी कि अब आपको ये जो थीटा वीटा की वैल्यू है उठा के x में कन्वर्ट करनी है, हमारा आंसर आ गया। चलिए करते हैं। a थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, यहां से tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा x अपॉन में a। ठीक है, तो आओ, ये a, ये थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया x अपॉन में a। कितना ठीक है, माइनस a, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में x अपॉन a। तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट में x अपॉन a प्लस a एज इट इज। थीटा को क्या लिख सकते हो, tan को उधर भेज दो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन a प्लस c। ठीक हो गया ये भी। अब देखो ये भी x में आ चुका है, ये भी x में आ चुका है, ये थीटा अभी भी बच रहा है, तो यहां पे भी थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कितनी आई थी, ये a से कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आई थी tan इनवर्स x अपॉन a। ये वाला x इंटू में चल रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया तो अंडर रूट में a इंटू एक्स आ गया प्लस a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, tan इनवर्स x अपॉन a यहां भी है, tan इनवर्स x अपॉन a यहां भी है, तो हमने tan इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन a कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा प्लस के a माइनस के रूट a x प्लस c। ये था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट जरूर करना। थैंक यू।